इस भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना हम कई बार भूल जाते हैं, जो बहुत खतरनाक है। जिंदगी के तमाम झंझटों के बीच आप कैसे खुद को फिट रख सकते हैं, ये SFW द जिम जुग्गू के फाउंडर मनोज राजपूत से बेहतर कौन बता सकता है। सीधे उन्हीं को सुनते हैं। मनोज राजपूत, फिटनेस इंडस्ट्री के बेजोड़ बादशाह। एक चाय के कप के रेट में आपको मेंबरशिप मिलती है। अगर आप उसको पर डे में आप गिनेंगे तो ये जस्ट 1 कप ऑफ टी। जिन्होंने हेल्थ फिटनेस का दिया गुरु मंत्र। SFW में सिर्फ वर्कआउट नहीं किया जाता है। हम SFW में जितने मेंबर्स हैं मेरे जो आ रहे, हम उनकी एक एक मोमेंट सेलिब्रेट करते हैं। फिटनेस के लिए लोगों को किया जागरूक। जिम में वो सारे लोग आए जो हर कैटेगरी में हो, चाहे वो रिच कैटेगरी हो, मिडिल क्लास कैटेगरी हो। शान की पहचान, गुजरात फर्स्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ वर्षा शर्मा। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। अब हमारे साथ मनोज राजपूत जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी एक ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में हमारा आप सोचते तो बहुत है, ख्यालों में जरूर रहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने में बहुत वक्त हमें लग जाता है, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो फिर कदम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। हेल्थ सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ। मनोज जी, SFW जिम की शुरुआत आपने की थी आज से करीब 7 साल पहले। फिटनेस मंत्र तब से आप लोगों को दे रहे हैं। कैसे आया था ये पूरा आइडिया जहन में कि हाँ इसमें काम करना चाहिए, लोगों को इसके लिए मोटिवेट करना शायद ज्यादा जरूरी है? SFW जिम की शुरुआत 2014 में मैंने की, और उसके पहले मैं खुद डिफेंस में जाना चाहता था। तो फिटनेस का क्या वैल्यू है लाइफ में वो मैं जानता था, और मैं चाहता था कि SFW जिम में वो सारे लोग आए जो हर कैटेगरी में हो, चाहे वो रिच कैटेगरी हो, मिडिल क्लास कैटेगरी हो, या जो अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा। तो मैं ये जरूर चाहता था कि सारे लोग जिम का उपयोग कर सके, और 2014 में ये सपना मेरा साकार हुआ। ये जब आपने इसकी शुरुआत यहाँ पर की थी, आपने ये कहा है कि रिच पुअर जो तमाम, हालांकि हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई वो तमाम लोग जो चाहते भी हैं पहुंचना, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर थोड़ी कमजोरी होती है, तो शायद अपने स्वास्थ्य का उस तरह से उस लेवल पर ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो आप उस चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं? उस चीज को ऐसे कि अगर आप SFW जिम में आते हैं तो आपको एक कप ऑफ टी, मतलब एक चाय के कप के रेट में आपको मेंबरशिप मिलती है। अगर आप उसको पर डे में आप गिनेंगे तो ये जस्ट 1 कप ऑफ टी में आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो SFW का कंसेप्ट ये है कि हर बंदा इसको यूज कर सके, ना कि कुछ लोग ही जिम को यूज कर सके। और हर बंदा जब यूज होगा तो पूरा देश अगर जिम यूज करेगा तो पूरा देश हमारा फिट रहेगा। यही चाहते भी हैं हम लोग जाहिर तौर पर। कम से कम सरकार की ओर से भी बार बार ये बढ़ावा दिया ही जाता है मनोज जी, और शायद आप उस चीज को भी फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात आपने भी देखी होगी, आप जब खुद इस चीज को लेकर इतने मोटिवेटेड है मनोज जी कि लोग चाहते हैं, फिट रहना बहुत चाहते हैं, जिम भी जाना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहुंचते हैं, कुछ दिन करते हैं, लेकिन फिर जो पूरा का पूरा उनका मन होता है वहां जाने का, मतलब वो छूट जाता है, नहीं करता है जाने का। वो मोटिवेशन कायम रखना तो होता है अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज। तो उसको आप कैसे बना कर रखते हैं SFW? बस SFW में ये मोटिवेशन बना रहता है, क्योंकि SFW में सिर्फ वर्कआउट नहीं किया जाता है। हम SFW में जितने मेंबर्स हैं मेरे जो आ रहे, हम उनकी एक एक मोमेंट सेलिब्रेट करते हैं। हमारा कंसेप्ट ही है फिटनेस विद फन। जो आप स्कूल में करते थे, जो आप कॉलेजेस में करते थे, जो आप अपने कलीग्स के साथ करते थे, अपने दोस्तों के साथ करते थे, वो सारे मोमेंट्स हम लोग SFW में जिंदा रखते हैं। तो सिर्फ वर्कआउट नहीं है, यहाँ पे फिटनेस के साथ फन भी है। लेकिन मनोज जी, सबके बीच में जो अभी भी हम झेल भी रहे हैं, देखिए कोरोना का वक्त ये चल रहा है, लॉकडाउन का एक बहुत लंबा समय रहा था और सबको उसका असर हुआ है। जिम सेक्टर भी पड़ा है, पर भी ये असर पड़ा था। जो तमाम जिम ओनर्स हैं उन्होंने प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए सरकार के खिलाफ कि आप क्यों नहीं हमारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत आखिर में जाकर जिम्स को रीओपन किया गया था, मतलब वो भी लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए ही। इस दौरान कैसे कोप किया आपने? लॉकडाउन में काफी तकलीफ हुई, फिटनेस इंडस्ट्री को काफी डैमेज हुआ, काफी जिम्स बंद भी हुए, लेकिन हौसले बरकरार थे और टीम खड़ी थी साथ में, और हम टीम के साथ खड़े थे, मीन्स हम साथ साथ खड़े थे। तो काफी संघर्ष के बाद हमने काफी अपील की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, मोदी जी से, रूपानी जी से, और हमारी अपील स्वीकार की। हम समझाने में सफल हुए कि जिम कितना फायदेमंद है।
इस कोविड-19 के अंदर, और वो समझाने उस सफलता के बाद जिम जो रीओपन हुए उसके बाद अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने जो ये कन्विंस करने की कोशिश की, क्योंकि सरकार भी और ये सब जानते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए इस दौरान, हेल्दी कितना होना चाहिए। बिल्कुल बात है। लेकिन इसी के साथ साथ जब मनोज जी जिम्स बंद थे, आपने कहा कि पूरी टीम आपके साथ खड़ी थी, तो इस दौरान आपने एक और बिजनेस को भी शुरू करने की कोशिश की, उसके बारे में बताया। ये जुग्गू करके मैंने चालू किया है, और मतलब टीम है हमारी पूरी, और ये लॉकडाउन में ही इसका जन्म हुआ है। अच्छा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो, और जो परिस्थिति थी तो उसमें आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी हो भी गया था। तो पूरी टीम ने मिलकर ये सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, तो हमें ये ख्याल आया, क्योंकि हमारे पास टीम भी थी। तो ये गृह उद्योग इसमें ऐसा है कि सारे लोगों को रोजगार भी मिले और हम कुछ अच्छी प्रोडक्ट सोसाइटी को दे सके। ठीक है। और उन प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ, आप हेल्थ कॉन्शियस समझ में आते हैं, इसी वजह से आपने जिम का काम शुरू किया। अब आप जब इन तमाम खानों का जिक्र कर रहे हैं कि आपने उसकी शुरुआत यहाँ पर की है, तो बैलेंस हेल्थ और टेस्ट, इन दोनों का बैलेंस कैसे बन रहा है? आज का यूथ है या फिर बच्चे हैं या फिर आप सीनियर सिटीजन देखो, तो ज्यादातर आप वीकेंड्स में जाते हैं या इवनिंग में जाते हैं, तो ज्यादातर जंक फूड का क्रेज है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि उसका मैं एक अच्छा सा ऑप्शन दे सकूं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का या फिर लंच में या फिर डिनर में। तो उस हिसाब से आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं। शुद्ध सात्विक होममेड, हमारे घर की महिलाओं द्वारा या हमारे घर के आसपास के लोगों द्वारा शुद्ध और सात्विक कुछ खाना मैं आपको दे सकूं। ओके, तो उसमें आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो एक तरह से मतलब एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है, सारी चीजें एक साथ हो रही है, मतलब मनोज जी। ठीक है। अच्छा, तो ये दो चीजों का तो हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया मनोज जी। आपका जिम हो गया, आपका ये गृह उद्योग का बिजनेस हो गया, जिसमें आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन में आपने इसकी शुरुआत की थी। अब ये चैलेंजेस बहुत जल्दी तो खत्म होने वाले हैं नहीं, तो आगे की क्या प्लान है, किस तरह सारी चीजों को आप बढ़ाने वाले हैं? आगे मेरा जुग्गू का हमारा विजन ये है कि 2020-21 में मोर देन 100 फ्रेंचाइजी या मोर देन 100 आउटलेट्स में इसका ओपन करूं, ताकि मैं पूरा गुजरात में या गुजरात के बाहर भी हमारा प्लान है या भारत के बाहर भी हमारा प्लान है, इसको एक्सपोर्ट किया जाए। मतलब इतनी अच्छी चीज बनाऊं ताकि इसको मैं ज्यादा से ज्यादा इसको फैला सकूं। और एज वेल एज मेरा SFW द जिम जो है, पहले हमारा ये प्लान है यहाँ पे गुजरात में, तो ये काफी नंबर्स में है, लेकिन अब इसका जो अगला हमारा जो विजन है वो गुजरात के बाहर भी है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ मनोज जी, ये एक तरह का आप ही का जिम है मुझे लगता है इसमें, जिसमें ये लाइब्रेरी जिम वाला कॉन्सेप्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? बिल्कुल मैडम, फिटनेस विद फन के कंसेप्ट के साथ जिम विद लाइब्रेरी, ये हमारा पहला साहस है। मैंने मतलब ये कहीं पे हुआ नहीं है अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, वाकई में अच्छी पहल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, लोगों को नई चीजें जाहिर तौर पर और पसंद भी आती हैं और उसकी तरफ वो बढ़ते भी हैं। और जो आपने कहा है कि मानसिक हेल्थ जो होती है आपकी, मेंटल हेल्थ और साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ अगर साथ में होती है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये बहुत अच्छी चीजें थी जो आपने हम तक साझा की। शुक्रिया। थैंक यू आपका और इंडिया न्यूज का, थैंक यू सो मच। देश की शान गुजरात फर्स्ट देख रहे थे आप। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, आगे बढ़ेंगे और सखी